Hello everyone. Today we will study about present perfect tense. It is used to express an action that began in the past and has just now been completed. Means that कि ये टेंस पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट टेंस में पूरा हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। और इस टेंस को हिंदी के वाक्यों द्वारा हम कैसे पहचान सकते हैं? हिंदी के वाक्यों के अंत में लिया है, चुका है, गया है, किया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा हम इन्हें समझते हैं। सी हैज जस्ट टेकन टी मीन्स कि उसने क्या कर लिया है? टी को ले, यानी कि काम पूरा हो गया है। आई हैव परचेज अ बुक, मैंने क्या कर लिया है? ये अपनी बुक खरीद चुका हूँ, तो मीन्स वो काम पूरा हो गया है। ही हैज़ कम नाउ, वह आ चुका है, यानी कि मीन्स कि उसका आने का काम पूरा हो चुका है। दे हैव वॉन द मैच मीन्स दैट कि वो मैच को क्या कर चुके हैं? जीत चुके हैं। तो यहाँ पर इस टेंस में हमारा वर्क पूरा हो जाता है। अब हम जानेंगे कि कैसे हम इस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो रूल्स फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट, जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर क्या रूल होंगे? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज आएगा और हैज के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हैव और देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हैं एफर्मेटिव्स। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इन्हें समझते हैं। आई हैव ईटन द फूड, आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ हमने हैव का यूज किया है। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड ईटन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन ऑब्जेक्ट, आई हैव ईटन द फूड मीन्स यहाँ पर फूड को उसने क्या कर लिया है? ईट कर लिया, तो काम पूरा हो चुका है। तो जो जिस सेंटेंस में इस सेंटेंस में हमारा वर्क क्या हो चुका होता है? पूरा हो चुका होता है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हमारा सिंगुलर वर्ब है तो इसलिए हमने हैज का यूज़ किया है एंड देन थर्ड फॉर्म टू स्कूल, तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव, देन थर्ड फॉर्म परचेज अ बुक, ही I have purchased a book. The sun has just risen. They have learned their lesson. तो इन सारे सेंटेंस से हमें पता चलता है कि इनमें जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्यों के क्या रूल होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, देन नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट हैव के बाद नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। चलो इन एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं सारे सेंटेंसेस को। आई हमारा सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद हम राइट करेंगे नॉट एंड देन थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज़, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम नॉट राइट करेंगे, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। द सन हैज़ नॉट राइजन येट। नेक्स्ट आई हैव नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के आपको ध्यान रखना है नेगेटिव सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट राइट करेंगे। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, वी हैव नॉट गॉन टू मार्केट, दे हैव नॉट वॉन द रेस। द बॉयज़ यहाँ पर पूरा नंबर है तो इसलिए हमने हैव का यूज़ किया, हैव नॉट लर्न देयर लेसन। रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, क्या रूल होंगे उसके? तो सिंगुलर नंबर के साथ अगर हम क्या करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट का वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क राइट करना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल
हैज़ सी गॉन टू दिल्ली। तो हैज़ हमारा यहाँ पर सी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने हैज का यूज़ किया है। तो हैज़ सी गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमें थर्ड फॉर्म राइट करनी है, टू दिल्ली। दिल्ली हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। हैव आई ईटन द फूड। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारा आई और आई सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव आई ईटन थर्ड फॉर्म द फूड, देन क्वेश्चन मार्क। हैव यू सीन द ताजमहल। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखा कि यू और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव यू सी का थर्ड फॉर्म सीन द ताजमहल। नेक्स्ट है, ये तो हमने बोला कि क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं, लेकिन कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए हमारे रूल क्या होंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज आएगा, देन सब्जेक्ट के बाद हम थर्ड फॉर्म राइट करेंगे वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट हैव दे ईटन टुडे। तो व्हाट हमारे यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है हैव इसलिए राइट किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, दे, ईटन थर्ड फॉर्म एंड टुडे। वाई हैज़ द प्योन नॉट कम येट, एंड व्हेन हैज़ द सन राइजन। तो यहाँ पर जो वर्ड हैं व्हाट, वाई, व्हेन, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं।